वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अबाउट लीन बल्किंग, कैसे लीन बल्क करा जाए विदाउट गेनिंग टू मच फैट। मैं भी अभी बल्क में हूँ तो सोचा कि आप लोग के भी वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोग को मतलब समझने में या लीन बल्क करने में आसानी हो और कोई दिक्कत ना हो इस जर्नी में। तो मेरा भी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप भी मतलब अच्छा खासा, मैं विश कर रहा हूँ कि आप भी अच्छा खासा बल्क कर रहे हो या जो भी आपका गोल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब और लीन बल्किंग हम काफ़ी सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स या 90s के बॉडी बिल्डर्स हो, पुराने ज़माने के बॉडी बिल्डर्स हो, ये वीडियो में देखते आ रहे हैं कि एक बात जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यू नीड टू ईट बिग टू गेट बिग। इसका मतलब लोग कुछ और ही मतलब निकाल देते हैं। इसका मतलब कुछ अलग है और लोग क्या करते हैं, इसका मतलब यू नीड टू ईट बिग टू गेट बिग का मतलब अलग ही कर देते हैं जब बल्किंग का बात आता है। बल्किंग में लोग क्या करते हैं कि जो भी मिला उन लोग को, मतलब लिटरली जो भी मिला वो लोग जस्ट कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, खा लेते हैं, मतलब जो भी मिला। मतलब अगर पूछा तो मेरा तो अभी बल्क चल रहा है। बल्क मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ कैलोरीज ठूसना है कि जो भी मिला कैलोरीज बस, मेरा तो बल्क चल रहा है, मतलब फैट मत बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, उससे मतलब कोई बेनिफिट नहीं होगा आपका। आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते रहोगे। आप फैट मास इंडेक्स बॉडी का जो है वो आप लोग बढ़ाते जाओगे। ये सोचो कि अगर एक टाइम पीरियड लिया आप लोग कि मुझे एक साल में एक अच्छा खासा बल्किंग करना है, ठीक है, मैं लीन बल्क का बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी कैलोरीज लेकर मतलब खाकर बल्क कर लिया। मुझे एक साल अच्छा खासा बल्किंग करना है, ठीक है। एक पर्सन है जो सोचा कि मैं लीन बल्क करूंगा और दूसरा पर्सन है वो जस्ट कुछ भी खाकर, मतलब उसको जस्ट फर्क नहीं पड़ता अबाउट मतलब कैलोरीज उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको बाद जो भी मिलेगा वो खाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो पूरा एक साल में गेन किया ऑलमोस्ट 6 to 7 kg, ठीक है। मतलब अगर महीने का मैं पकड़ रहा हूँ तो 500 ग्राम अप्रॉक्स वो गेन किया। पूरे साल में वो सिर्फ 6 kg से 7 kg में अप्रॉक्स पकड़ रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो बंदा है वो मतलब उसको जो भी मिला वो खाया, मतलब कैलोरीज का कोई फर्क नहीं है, जब प्रोटीन मेंटेन किया और कार्बोहाइड्रेट तो छोड़ ही दीजिए, मतलब जो भी मिला वो खाया जस्ट, ठीक है। वो ना कि उतना ट्रैक किया, जस्ट खाया। वो गेन किया एटलीस्ट 14 to 15 kg, 15 kg से गेन किया, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला बंदा है वो उसका मसल मास या लीन मसल टिश्यू ज्यादा बिल्ड करेगा सेकेंड बंदे से, क्योंकि वो उसका ना कोई ट्रैकिंग प्रोसेस है, ठीक है, प्रोटीन भी खा रहा है, उतना ट्रैकिंग प्रोसेस सही से नहीं है। और जो फर्स्ट बंदा है वो स्लोली अपना कैलोरीज इनटेक को बढ़ाते जाया अपने बॉडी के हिसाब से, कैसे उसका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से वो अपने कैलोरीज को बढ़ाते गया। जिससे क्या होगा, उसका लीन मास टिश्यू जो बॉडी का है वो ज्यादा बिल्ड होगा, बल्कि फैट मास इंडेक्स फैट मास जो है उसका बॉडी का वो भी बढ़ेगा, क्योंकि बल्किंग के टाइम आपका फैट मास के साथ साथ लीन मसल टिश्यू भी बढ़ेगा, ठीक है, दोनों ही साइमल्टेनियसली बढ़ेगा। पर आपका ध्यान में ये रखना होगा कि आपको फैट मास कैसे मिनिमाइज करके एक अच्छा खासा लीन बल्क करा जाए, क्योंकि आप तो सालों साल ऐसे बल्किंग ही करते नहीं रहोगे, आप तो कभी ना कभी कट भी करोगे। तब कट के टाइम आप लोग का गोल होना चाहिए कि मैं मसल मास कितना प्रिजर्व करके वो फैट मास को हटाऊं। तो हम लोग का मतलब कुछ फायदा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे फैट मास बढ़ा लिया और बाद में कुछ वो मतलब बेनिफिशियल नहीं होगा। और आप लोग ऐसे भी सुनते होंगे कि अगर ज्यादा खाकर मतलब ज्यादा आप लोग वेट गेन करते रहोगे तो आपका जिम का नंबर्स भी बढ़ते रहेगा, चाहे वो बेंच प्रेस में हो, डेडलिफ्ट में हो, वैसा नहीं होता, ठीक है। आपका जो बॉडी वेट है, ठीक है, उससे आप काफी ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ध्यान दीजिए। सुनने में तो काफी सही लगता है, एक हफ्ते में प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ध्यान दिया कि देखा मेरा रेप रेंज कैसे जा रहा है, दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते मतलब वीक बाय वीक जैसे मैं बढ़ते गया उतना मतलब कैजुअल ले लिया चीज को। वैसे आप करोगे तो आप एक ही जगह अटक जाओगे। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप लोग को ध्यान देना होगा जब आप किसी भी लिफ्ट को परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो बेंच प्रेस पर हो या डेड लिफ्ट हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या है कि आप जो मतलब 10 kg से 10 रेप्स लगा रहे हो किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ
10 kg से 10 reps लगा रहे हो किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीक आप लोग कोशिश करो वही 10 kg 12 reps लगाओ। और आप लोग ऐसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो कि अगर आपका फॉर्म सही नहीं था, वो 10 kg से आप लोग 10 reps तो किए पर आपका फॉर्म सही नहीं था प्रीवियस वीक, तो आप लोग फॉर्म पर ध्यान दो नेक्स्ट वीक, जिससे क्या होगा आपका मतलब फॉर्म पर क्या, अगर मतलब कंट्रोल ओवर द वेट, ठीक है, आप लोग मतलब कंट्रोल कर रहे हो वेट को, और क्या मोमेंटम पर ध्यान दो। रेंज ऑफ मोशन अगर अच्छा नहीं हुआ प्रीवियस वीक, वो रेंज ऑफ मोशन सही करो, इससे भी आप लोग का प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। और क्या होगा, आप लोग वो 10 kg 10 reps आप लोग का मतलब फॉर्म सही है, रेंज ऑफ मोशन सब कुछ सही था, तब आप लोग क्या कर सकते हो कि 12.5 kg लो, उससे आप लोग 10 reps निकालने का कोशिश करो। ऐसे आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकोगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड और क्लीन ईटिंग ड्यूरिंग बल्किंग विल हेल्प यू गाइस अ लॉट रेदर देन ऐसे डर्टी बल्किंग, क्योंकि मैं भी डर्टी बल्किंग एक्सपीरियंस करके आया हूँ, और वो एक्सपीरियंस करने के बाद बेनिफिट्स जीरो, ठीक है। फैट मास ज्यादा बढ़कर आप लोग को कुछ भी बेनिफिट्स नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं होगा। मैं भी खुद किया था डर्टी बल्किंग और बेनिफिट जीरो मिला, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्लान करोगे मुझे कट करना है, तब वो फैट मास आप लोग जो बढ़ा रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ फूड और वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि अभी के लिए आप मेरा फुल वर्कआउट एंजॉय करो, मेरा वर्कआउट सेशन, फिर आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप वीकली कैलोरीज को इंक्रीज करते रहोगे और आपका लीन बल्क सही से होगा। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. Setting fire to my brain, wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream, so why are you always sleeping? I remember when you said you're afraid of what's ahead. What happened to ride or die? I asked and you just start crying. How are you acting so surprised? Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause I'm not enough. Don't
कैसे आप अपने कैलोरीज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए आप लोग का मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000, तो आप लोग 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब फटाक से ऐसे मतलब कैलोरी सरप्लस और बल्किंग कर रहे हो, फटाक से 2000 से 2700 ऐसे 700 कैलोरीज मतलब बड़ा मत दीजिए, स्लोली स्लोली उसको इंक्रीज कीजिए, लाइक 100 to 200 कैलोरीज वीक बाय वीक या आपके वेट के हिसाब से इंक्रीज कीजिए, जिससे क्या होगा, फैट मिनिमाइज होगा और मसल गेन प्रोसेस आप लोग का ज्यादा होगा, मतलब फैट मास इंडेक्स जो है वो घटेगा। मतलब लीन बल्किंग या बल्किंग कुछ भी कहो कि फैट बढ़ेगा ही मसल के साथ साथ, लीन मसल के साथ साथ फैट भी बढ़ेगा। पर अगर आप ये मतलब स्लोली स्लोली कैलोरीज को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि आपका फैट मास इंडेक्स जो है वो मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब उतना मतलब ज्यादा फैट गेन आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वीक बाय वीक अपना जो मतलब वेट है वो मतलब फॉलो करो, क्या कैसे आपका वेट मतलब वेट फ्लक्चुएट हो रहा है वीक बाय वीक, उसके हिसाब से आप लोग का कैलोरीज सरप्लस लेके जाओ धीरे धीरे, वैसे फटाक से मत करो। और अगर आप कुछ लोग कहोगे कि मैं तो मतलब एक दिन में प्लान करता हूँ चीट मील करने का, तो चीट मील के हिसाब से आप लोग कैलोरीज कैसे फिक्स करोगे वो मैं बताऊंगा घर में जाकर मील करने के बाद। तो वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। चीट मील कि आप लोग सोचा कि मैं तो कैलोरीज जो मैं लीन बल्किंग तो अच्छा खासा मेरा चल रहा था, पर एक दिन ऐसा है कि कुछ ओकेशन हो या कुछ फेस्टिवल हो, मेरा तो कैलोरीज एक्सीड कर गया। ठीक है, आप 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो इन अ डे, आप अगर वीकली उसका निकालो तो 3000 into 7 21,000 आया वीकली वॉल्यूम कैलोरीज का। अब 21,000, ठीक है, 21,000 में आप लोग खेल सकते हो। कैसे खेल सकते हो, मान लिया आज 3000 कैलोरीज के जगह आप लोग 5000 कैलोरीज मतलब एक्सीड कर गए, मतलब चीट मील था या कुछ ओकेशन था, आप लोग उसको ट्रैक किए, मतलब फूड को ट्रैक किए तो देखा कि मेरा तो रेंज से बाहर हो गया, मेरा तो जो मतलब 3000 कैलोरीज अंदर ही अंदर था, मतलब कार्ब्स फैट ज्यादा जाने से मेरा तो कैलोरीज एक्सीड कर गया। अब मैं क्या करूं, मतलब जो आप लोग 2000 कैलोरीज एक्स्ट्रा लिए हो वो आप लोग वीकली मैनेज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 3000 आप लोग एवरीडे ले रहे हो, 2000 आप लोग एक्स्ट्रा ले लिया, एक दिन में 2000 आप लोग एक्स्ट्रा ले लिया, तो नेक्स्ट दिन 1000 घटा दो। जैसे आप लोग 3000 ले रहे हो, नेक्स्ट दिन क्या करो कि 2000 कर दो, 1000 कैलोरीज घटा दो, प्रोटीन का मात्रा सही रखो और 1000 कैलोरीज डाउन करोगे आप, वो आप लोग करोगे कार्ब्स या फैट से। आप लोग का चीट मील या आप लोग चीट डे किए हो, आप लोग को ऊपर कार्ब्स या फैट्स का इंटेक कितना किए हो उससे आप लोग डिडक्ट करोगे, ना कि प्रोटीन से। प्रोटीन का जो मात्रा है वो सेम ही रहोगे। आप लोग अगर 160-170 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, वो 160-170 ग्राम प्रोटीन ही रखोगे। आप लोग डिडक्ट करोगे कैलोरीज को कार्ब्स या फैट से। ठीक है, तो अगर आप 3000 की जगह 5000 ले लिए हो आज, और कल आप लोग क्या करोगे, 3000 को 2000 कर दो, 1000 घट जाएगा, और उसके बाद वाला दिन में 1000 डाउन करो कैलोरीज को, तो आज 5000 हो गया, कल 2000 हो गया, उसके बाद वाला दिन 2000 हो गया। तो अगर आप वीकली वॉल्यूम कैलोरीज का दोगे तो सेम ही आएगा, तो इससे आप अपने ट्रैक पर रह सकोगे और अच्छा खासा लीन बल्किंग के प्रोसेस में भी आगे बढ़ते रहोगे। तो यही तक था आज का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगर आप इस चैनल में न्यू है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब और स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं आप लोग से किसी और एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। और लीन बल्किंग आप लोग अच्छा से करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ध्यान दो, अपना डाइट पर ध्यान दो, अपना स्लीप रिकवरी पर ध्यान दो, और आप लोग अच्छे खासा लीन मास बिल्ड कर पाओगे।